लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख भारतीय विचारक कौन थे? तो आपका राइट आंसर नेहरू। भारतीय संविधान के प्रस्तावना किसके द्वारा बनाए गए और पेश किए गए थे? ये राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रथम क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा सर्वप्रथम संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? मतलब संविधान में जो प्रस्तावना को ऐड किया गया था वो किस देश के द्वारा? तो राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता 1949 में ग्रहण की थी तो उस समय किस देश को प्रमुख माना था? यानी जब वो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था तो उस समय किस देश को ये प्रथम माना था यानी प्रमुख? तो राइट आंसर आपका ब्रिटेन हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। कब? तो 29 अगस्त 1947 में। इसमें कुल सदस्य कितना थे? तो 7। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 नवंबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 30 नवंबर, ऑप्शन डी है 27 नवंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। संविधान सभा निर्माण के लिए कुल कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा के निर्माण के लिए कुल 11 बैठक हुई थी। अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की आधुनिक मनु किसे कहा जाता है या भारतीय संविधान की पिता किसे कहते हैं? तो राइट आंसर आपका भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख भारतीय विचारक कौन थे? तो आपका राइट आंसर नेहरू। भारतीय संविधान के प्रस्तावना किसके द्वारा बनाए गए और पेश किए गए थे? ये राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रथम क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा सर्वप्रथम संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? मतलब संविधान में जो प्रस्तावना को ऐड किया गया था वो किस देश के द्वारा? तो राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता 1949 में ग्रहण की थी तो उस समय किस देश को प्रमुख माना था? यानी जब वो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था तो उस समय किस देश को ये प्रथम माना था यानी प्रमुख? तो राइट आंसर आपका ब्रिटेन हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। कब? तो 29 अगस्त 1947 में। इसमें कुल सदस्य कितना थे? तो 7। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 नवंबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 30 नवंबर, ऑप्शन डी है 27 नवंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। संविधान सभा निर्माण के लिए कुल कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा के निर्माण के लिए कुल 11 बैठक हुई थी। अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की आधुनिक मनु किसे कहा जाता है या भारतीय संविधान की पिता किसे कहते हैं? तो राइट आंसर आपका भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने चित्रकारों के लिए कारखाने का निर्माण करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब किया गया था? यानी कब से भारत में कागज़ का उपयोग हम लोग कर रहे हैं? तो वो राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी से। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? यानी बिहार को प्रथम बार किस मुस्लिम विजेता ने जीता था? राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी आपका।
एम्पीयर मापने की इकाई क्या है? एम्पीयर मापने की इकाई विद्युत धारा है, जबकि पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है वोल्टेज में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया? यानी भीमराव अंबेडकर का कहना है कि किसे नवीनतम तत्व की संख्या दिया गया है उनके द्वारा। तो ऑप्शन ए है राज्य के नीतियों के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है प्रस्तावना, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीतियों के निर्देशक सिद्धांत को नवीनतम तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है आपका, राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? जो विधान परिषद है किसके द्वारा हम लोग समाप्त कर सकते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद। भारत में कितने विधान परिषद है? तो भारत में टोटल विधान परिषद की संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में टोटल विधान परिषद की संख्या 6 और विधानसभा की भी संख्या 6 है। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो ये वाक्य मुख्य रूप से आपको फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। उसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा की देश के संविधान से लिया गया है। मतलब भारत के जो संविधान है उसमें जो गणतंत्र की अवधारणा को हम लोग शामिल किए हैं वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सांची को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर आपका है 1989। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में भी सूचीबद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी साइट यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित की गई है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से राजधानी का काम क्या है? तो राजधानी का काम ऑप्शन ए में दिया हुआ है भंडारण करना, ऑप्शन बी है कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करना, ऑप्शन सी है अपशिष्ट उत्सर्जन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका विभाजन यानी एक होता है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर आपका स्लाइडन स्वान होगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिरचो के द्वारा दिया गया था। अमाशय की भीतरी परत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा सुरक्षित होता है। यानी अमाशय का जो भीतरी परत होता है, दीवार होता है, उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन सुरक्षा देता है? तो ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन सी है स्लेमा, ऑप्शन सी है लार इमाइलेज और ऑप्शन डी है पित्त। तो राइट आंसर स्लेस्मा हो जाएगा। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? यानी आहार नाल का कौन ऐसा भाग है जो यकृत में पित्त बनता है और उसे वो प्राप्त करता है? तो आपका ऑप्शन है अमाशय, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, ऑप्शन डी है ग्रासनली। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत।